तो बताइए कि बिहार में नेता है कौन? एक तो बीजेपी ने नीतीश कुमार जी को फिनिश कर दिया, तो नरेंद्र मोदी पहले रिजाइन कर दे। तो मतलब वो जिद था या प्यार था? अब है छठा सतवां प्यार है, आई बाहर है। तो पप्पू जी, दिल में इतना प्यार लेके फिर वो आक्रोश कहाँ से आता है? जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहीं से पप्पू यादव का रास्ता शुरू होता है। तो ये जो भाषा विवाद अभी छिड़ा हुआ है, बिहार के भी लाखों लोग वहाँ काम करते हैं, वो उद्धव हो या पूरी दुनिया एक तरफ, लड़ाई आर पार। तो फिर तेजस्वी जी हावी हो रहे हैं, वो नहीं चाहते कि पप्पू अच्छा, यादव मैंने कहा अन्य कांग्रेसियों की क्या मजबूरी है, किसके साथ क्या अटैचमेंट है, या कौन घटक को पप्पू यादव से प्रॉब्लम है। राहुल गांधी जी पर कोई हावी हो सकता है, प्रियंका गांधी जी को कोई चैलेंज कर सकता है। तो इतना पैसा कहाँ से? और हम आपको बोलते चलिए हम डकैती करते, हम डकैती करके बांट तो देते हैं। झारखंड आएगा तो झारखंड का 12 रुपया बना लेगा, बंगाल जाएगा तो रवीन्द्रनाथ टैगोर बन जाएगा, पंजाब जाएगा तो पगड़ी बांध लेगा, दिल्ली जाएगा तो बोलेगा मेरी माँ यहीं रही। तो अभी प्रशांत किशोर बिहार में अभी किसका नाम ले लिए, कौन है भैया, कहाँ पर? तो जो पिता को बाप को गरियाएगा वो किसका होगा? वो बेवकूफ समझता है क्या गांधी और जेपी लोहिया की जमीन को? काहे तेजस्वी यादव से लड़ाई है आपकी? तो उनको विरासत में जो मिला बस इतना ही है, हमको मार देगा या मरवा देगा, हमको दोगला ही नहीं आती है। यही तो हम पूछ रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो पप्पू यादव सर, उनका क्या चाहेंगे? हम सुकरात बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे, या हम लोगों के लिए जीते हैं, कोई बनने देगा? कौन मरवा देगा? ये जिसके खिलाफ, जिस अपराधी माफिया नेता पदाधिकारी के खिलाफ हम बात करते हैं, जिस सिस्टम के खिलाफ हम लड़ते हैं। मन भी सुंदर तन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत तो है। आज की जो हमारी खास मेहमान है उनका परिचय हम आपसे बाद में कराएंगे। पहले उनके बारे में बता दें कि आज की जो युवा पीढ़ी है उन्हें मसीहा के तौर पर देखती है, और ये जो शख्स हैं ये आपको हर जगह मौजूद दिखाई देंगे। अगर कोई तकलीफ में है, उसकी तकलीफ बांटने सबसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। कोई इन्हें रॉबिन हुड के नाम से जानता है, कोई बाहुबली कह देता है, कोई प्यार से बाघ का कलेजा। हाल ही में बहुत ये नाम ट्रेंड कर रहा था जब इन्हें कहा जा रहा था, और जब ये नाम हम आपको बता रहे हैं तो आप समझ गए होंगे। हमारे साथ सांसद पप्पू यादव जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं सर आप? नमो बुद्धाय, नमस्कार, जोहार, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? पहले तो मैं अच्छा नहीं हूं कि हम सब के बीच से एक ऐसी आवाज, एक ऐसी सच्चाई, एक ऐसा संघर्ष, दसम गुरु आदरणीय शिबू सोरेन जी वह नहीं रहे। हम सब का जीवन बिल्कुल अकेला हुआ, इसलिए आज कैसे होंगे ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात हम जरूर कहेंगे, ना मैं बाहुबली हूँ, ना ही मैं मसीहा हूँ, मैं एक इंसान हूँ। ईश्वर अल्लाह एक अच्छा इंसान बना के रखे, कबीर की तरह सच बोलने की ताकत दे, सुकरात की तरह, और एक बेटा रहूं इस देश का, इस झारखंड का, इस बिहार का, मात्र एक सेवक की तरह जीना चाहता, हर लोगों की परछाई की तरह उसकी खुशियों के लिए जीना चाहता। इसलिए जो शब्द आपने कहा मुझे वो चोट पहुंचाती है। कोई प्यार से भी कहता है एक शख्स के तौर पे। मैंने पहले कहा बाहुबल, हनुमान भी थे, सब थे, लेकिन आजकल के वर्तमान के राजनीतिक जीवन में वह अच्छाई भी है, निगेटिविटी भी है, पॉजिटिवनेस भी है। चलिए वो आपको जो अच्छा लगे आप करिए, आगे हम। पप्पू जी के से जुड़ी ढेरों कहानियां हैं, लेकिन पप्पू जी से ही जानना चाहेंगे कि आप अपने संघर्ष को, आप अपने सफर को कैसे देखते हैं, अगर उसके बारे में हमारे साथ कुछ साझा नहीं, करें। कोई संघर्ष नहीं, बस बचपन से ही था। माता मुझको बंदूक दे दो, मैं भी लड़ने जाऊंगा, शत्रु को मार
सीमा पार भगाऊंगा। संघर्ष का क्या था? एक ऐसे परिवार, एक ऐसे आध्यात्मिक परिवार में हम जन्म लिए जहाँ आनंद मार्ग आनंद मूर्ति जी हमारे आध्यात्मिक गुरु रहे। आनंद मार्ग स्कूल के प्रोडक्ट थे। परिवार ने एक संस्कार दिया सच्चाई से जीने का, लड़ने का जज्बा दिया, मरने का जज्बा दिया। और 84 से 82 81 से ही, लेकिन जिला स्कूल से मुझे वो व्यवस्था, वो ताकत कतई पसंद नहीं थी जो 90-92% मिडिल क्लास और गरीब लोगों के लिए परेशानी का सबब था। कहीं न कहीं उनके न्याय के अधिकार को छीनता था, उनके आर्थिक आज़ादी पर हमला करता था, उनकी सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक आज़ादी पर हमला होती थी। वो मुझे पसंद नहीं था। हम बहुत छोटे उम्र में लोगों ने हमको बेटे के रूप में चयन किया। हम कॉलेज प्रेसिडेंट थे। बाद में 90 में एमएलए बने जब मेरी उम्र मात्र 22 साढ़े 22 साल की। इसी कड़ी से जुड़ी एक वाकया जो है वो सामने आता है। हत्या का आरोप लगा आप पे, 17 साल आप जेल में रहे। उसके बाद ही लोग कहते हैं कि पप्पू यादव की वो जो कड़क छवि निकली, जो सिस्टम से लड़ने के काबिल हुआ और एक अलग छवि लेकर उभरा और सिस्टम के खिलाफ नहीं, पहले लड़ने तो की मैं ताकत। बता दूं कि जो एक आरोप 90 के पहले मुझ पर कोई केसेस नहीं थे। 90 के बाद एमएलए बनने के बाद लगातार कॉलेज लाइफ को जीना, लगातार आंदोलन, लगातार संघर्ष। और जब आप किसी व्यवस्था के खिलाफ लड़िएगा, सिस्टम के खिलाफ, तो वो सिस्टम जॉर्ज साहब को क्या बना दिया था, कांग्रेस को अंग्रेजों ने क्या बना दिया था, कांग्रेस ने जेपी लोहिया के सिस्टम को क्या बना दिया था, या जो लोग आज पीएम हैं उस पर कितने कितने आरोप हैं, दंगा के, गुजरात के, क्या आरोप नहीं लगे हैं। तरीपार थे अमित शाह जी, जोगी जी पर 5-5 6-6 केसेस थे। हम पर तो सीबीआई जबरदस्ती, लालू यादव जी ने 9 महीने के बाद इस केस को देवगौड़ा जी से कह के करवाया। तो आप ये मानते हैं कि जो 17 साल आपने नहीं, गुजार वो दिए तो उससे आप सिस्टम से अब लड़ने के जब काबिल जब बन जब गए? कोई केस रहे ही नहीं, कोर्ट ने फ्री किया, उस पर कोई चर्चा होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन मेरी लाइफ का वो जो पार्ट है एक जीवंतता था, एक जो दुनिया को देने के लिए जो मेरे पास लाइफ थी, उसको पॉलिटिकल सिस्टम ने, राजनीतिक व्यक्ति ने और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने उसको चोट किया। और उससे हम ही नहीं, हमारा परिवार भी, हम भी, सभी लोग, एक गोल्डन लाइफ मेरी खत्म, वो भूलने की चीज नहीं हो सकती। काफी आहत, काफी मेरे लिए वो मैं नहीं बता सकता हूँ। आपने कहा कि वो जो लम्हा था उसने आपके लाइफ में बहुत वो किया, आपके परिवार ने झेला। उसी वक्त एक वाकया हुआ था और लोग कहते हैं, या फिर कई जगह पे चर्चाएं भी हुई, आपने भी कहा कि जब जेल के दौरान ही रंजीत रंजन का वो प्रसंग आता है, फिर बाद में शादी के लिए आपको बड़ी देखिए, जद्दोजहद, उसकी सच्चाई क्या अभी रही? हीर रांझा, लैला मजनू सब कुछ। अब जब आप देखिए, प्यार तो मेरा जो एक वे है, मेरे जीने का जो वे है, वो कंप्लीट लोगों के साथ इमोशनल अटैचमेंट है, एक फीलिंग, एक मैं भीतर से आदमी को भगवान मानता हूँ। गरीब मेरे लिए सबसे बड़ा भगवान है और मैं आदमी से बड़ा भगवान किसी को नहीं मानता, उसकी वो इज्जत वाला करता हूँ। प्रसंग बताइए ना कि देखिए मैं प्यार, क्योंकि प्यार आजकल का जो प्यार है नहीं और नहीं, आपके प्यार में देखिए, वो एक प्यार लकीर खींचता है। आजकल का प्यार छोड़िए ना, पहला पहला प्यार आई बाहर है, अब है छठा सतवां प्यार है, आई बाहर है, वो वाला आजा प्यार क्या मोरे था? बाल माने तो नम्मा भी तैयार है। वो वाला प्यार क्या था? वो 3 साल तक तो वो हमें देखी ही नहीं। फिर भी आपने इंतजार किया। फिर भी हम अपनी लाइफ को कंप्लीट, एक ही लक्ष्य था, एक ही जिद था।
तो मतलब वो जिद था या प्यार था, दोनों में से क्या था? अच्छा एक बात प्यार। बताइए, बिना प्यार के जिद हो ही नहीं सकता। हम्म, बिना इमोशंस के आप 3 साल 4 साल तक लगातार जो नेगलेक्ट करती हो, जहाँ जो कभी मुड़ के भी ना देखे, हम्म, और उनके साथ उनके लिए जीना थॉट प्रोसेस हो गया था। वह एक इंटरनेशनल, कहाँ सिख कहाँ सनातन, दोनों दो रिलीजन। फिर उसके बाद उनके पिता हेड ग्रंथी, मेरे पिता आनंद मार्ग के बड़े ऑल इंडिया और विश्व लेवल पर थे वो, तो वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो कैसे फिर प्रपोज किया आपने जब आमना सामना हुआ, वो कैसे बहुत बात मुश्किल बनी? थी, वो थप्पड़, वो जहर, सब याद है मुझको। तो एक बार वो दर्शकों को सोच, बताइए, आज के अब लड़कों को बताइए कि वो कैसा वो वो प्रेम वो होता था, वो आज का वो कैसा प्रेम? वो समर्पण, वो पागलपन था। वो उस आज भी जिंदा है दिल में कि? सब कुछ जिंदा है, वो रेस्पेक्ट है, वो एकदम बिल्कुल पागलपन है। वो रेस्पेक्ट में इस जन्म में क्या 7 जन्म में कम नहीं हो सकता। लोग औरतों की पूजा करते हैं, रेस्पेक्ट नहीं करते। इस देश में कभी रेस्पेक्ट नहीं हुआ। औरतों को बांझ बना दिया, विधवा बना दिया, सती बना दिया, भ्रूण हत्या, दहेज में जला दो, हर तरह के पर्वों में भूखे वही रहेंगी, सब कुछ। मतलब आप उठा करके देखिए तो औरतों की रेस्पेक्ट कभी नहीं। आपने तो गाना गा दिया आज के टीनेजर पे, लेकिन आप जब उस वक्त रंजीत रंजन को फील कर रहे थे या आज, तो क्या वो शब्द होंगे जो आप बोलना चाहते? अच्छा, वो शब्द का व्याख्या वो इतने बहुत छोटे नहीं, समय छोटे में शब्दों वो में, लेकिन फिर भी दो चार शब्द अगर हम सुनना चाहें तो आप क्या कहेंगे, अगर गाना ही गुनगुना दे आप तो? नहीं, मैंने कहा ना आपको, वो वक्त चंदन सा बदन, चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना, मुझे दोष न दे ना जग वालों, हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन, मन भी सुंदर, तन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है, किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। वाह, एक लाइन में ही आपने सब कुछ कह दिया, वो कल और वो आज, सब कुछ बयां कर दिया आपने। तो पप्पू जी, दिल में इतना प्यार लेके फिर वो आक्रोश कहाँ से आता है जब आप एक लॉरेंस बिश्नोई को भी धमका देते हैं, राज ठाकरे को भी धमका देते हैं, कहते हैं कि सिस्टम, मुंबई आके हम सिस्टम। सांसद के जब अंदर इतना जब कोई होना चाहिए क्या? संविधान पे, लोकतांत्रिक मूल्यों पर, मानवता पर, इंसानियत पर हमला करता है, अपने ईगो के चलते, अपने रसूख के चलते, अपने पावर के चलते, अपने पैसे के चलते, तो फिर मैं दुनिया में भगवान से भी लड़ जाऊँ। आदमी तो अलग बात है, फिर मैं किसी को नहीं छोड़ सकता। गरीब के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, कुछ भी। मेरे जीवन पर, मेरे पैसे पर, मेरे शरीर पर सिर्फ गरीब और आम आदमी का अधिकार है। मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, किडनी होगा वो बेच दे, लेकिन जब तक जिंदा रहेंगे आंसू नहीं बहेंगे। इसलिए जब कोई भी ताकत, कोई भी व्यवस्था, कोई भी सिस्टम, कोई भी पावर किसी के फ्रीडम के साथ खिलवाड़ करता है, किसी के अधिकार को छीनता है, किसी की खुशियों को आंतरिक रूप से छीन लेता है, जैसे इकोनॉमी, जैसे उसके लिए जस्टिस मस्ट बी इम्पोर्टेंट। जहां सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, वहीं से पप्पू यादव का रास्ता शुरू होता है। पप्पू यादव एक उम्मीद है, एक सपना है। जब सारी उम्मीदें खत्म हो जाए, एक उम्मीद बचती है, अंधरिया रात की तरह, भूख जुगनी की तरह। जब सारा विश्वास खत्म हो जाए तो समझना एक विश्वास है। तो इसीलिए कौन है लॉरेंस, कौन है राज ठाकरे, आई डोंट नो, नेवर आई केयर। कौन कितने ताकतवर है मुझको नहीं पता। यदि तुम
इंसानियत के लिए खतरा बन चुके हो, तो पप्पू यादव तुमको मिटा के रहेगा। या तो हम मिटेंगे या तो हम तुमको मिटेंगे। तो ये जो भाषा विवाद अभी छिड़ा हुआ है, बिहार के भी लाखों लोग वहां काम करते हैं, झारखंड के लाखों लोग वहां काम करते हैं, तो ऐसे में मैं झारखंड, ये भाषा विवाद आज से नहीं है। गुजरात में एक एक झारखंड और बिहारी को पीट पीट के भगा गया था, जहां बोला गया पप्पू यादव को बम फेंकेंगे। असम में भी यही स्थिति आज है, बिहार और झारखंड के लोगों को मार मार के भगाए जाते। यहाँ एक असामी धूर्त मुख्यमंत्री आए थे, चोरी करके, चोरी के माल लेके यहाँ आते थे। आज भी वो आम आदमी के लिए, जीवन के लिए वो मुख्यमंत्री खतरा बन गया। इंसानियत के दुश्मन, जैसे उद्धव हिंदी और आम आदमी के दुश्मन बन गए। संघीय व्यवस्था में ये नहीं चल सकता। मराठी बिहारी भाई भाई, मराठी झारखंड भाई भाई, हम लोग एक हैं, एक रहेंगे। हम लोग कभी मराठी बिहारी को झारखंडी डिमोसाइल नहीं करेंगे। हम किसी कीमत पर हम ऐसी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। लेकिन यदि हमारी संघीय व्यवस्था और हमारे संविधान से ऊपर कोई होगा तो लड़ाई आर पार हो, वो उद्धव हो या पूरी दुनिया एक तरफ हो। पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं, कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं, लेकिन जो अभी बिहार का परिदृश्य हम देख पा रहे हैं, क्या पप्पू यादव को बिहारी नेता के तौर पर कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है? देखिए एक बात बताइए, हम एसोसिएट हैं, निर्दलीय तो हम 7 बार में 6 बार रह चुके हैं। दुनिया के इतिहास में एक बार ही कोई निर्दलीय होता है, दोबारा कोई एमपी आज तक निर्दलीय नहीं हुआ। इसको आप समझ लीजिए, मैं सीधा आपको कह रहा हूँ, कोई आज तक नहीं हुआ। और यह सौभाग्य पप्पू यादव को बिहार की जनता ने, पूर्णिया, सीमांचल, कोसी की जनता ने हमको दी, बेटे की तरह दी। तो आप कहते हैं कि आप बिहार के नेता, लेकिन बिहार की जनता आपको पता है कि इसी झारखंड में 1.5 महीना हम मजबूती के साथ, हेमंत सोरेन जी जो मेरे भाई की तरह हैं, हम भी धर्मपुत्र हैं शिबू सोरेन जी के, कांग्रेस ने 1.5 महीना हमें यहाँ पर मौका दिया, हम सरकार बनाए। हम दिल्ली में दिया। बिहार की कोई वीडियो बना, कहते हैं कि बिहार का बेटा है आप, बिहार की जनता आपको, लेकिन क्या कांग्रेस आपको ये मेरे लिए भी शॉकिंग होती है। क्या कारण है कि कौन सी ऐसी परिस्थिति होती है कि जब बिहार में हर बिहार के लोग एक उम्मीद, एक सपना पप्पू में देखता है, मैं एक परछाई, वहां क्या कारण है? अब कांग्रेस की क्या मजबूरी है तो कांग्रेस बता सकते हैं। मैं इतना जानता हूं कि राहुल जी और प्रियंका जी की ब्लेसिंग और वो मेरे पीछे है, वो साथ है। हाल के दिनों और में कौन लोग हैं, क्या करते हैं मुझको समझ में नहीं आता। हाल के दिनों में देखा गया कि जो रैली थी, नहीं गलत है, उसमें थे, तो आपको और कन्हैया, नहीं बिल्कुल गलत था। पप्पू यादव जिसको पूरा दुनिया देखती हो, वाच करता हो, पप्पू यादव जो एक सेवक हो, 6 बजे से ही मैं बंद कर चुका था। जब हम कोरोना में गिरफ्तार हुए थे तो पूरे वर्ल्ड ने लिखा था हैशटैग रिलीज पप्पू यादव। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किए जाने वाला इंसान हूं मैं। सबसे ज्यादा प्यार यदि किसी को मिलता है, क्योंकि मैं कभी किसी से आज तक जीवन में, कोरोना हो या बाढ़, कभी जात पात नहीं पूछा। 250 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर बिहारियों के साथ पैदल चलने की बारी आई। जब मजबूर कर दिया कोरोना में बिहारी को, खाना बिजली काट दी, तो पप्पू यादव सड़कों पर थे, 9 महीना सड़कों पर थे। मैंने कोई बूस्टर डोज नहीं लिया, 10,000 लाश उठाए मैंने, मैंने सुई नहीं ली, मैंने कोई मुंह में बांस नहीं लगाया। बाढ़ आए तो 11 दिन सोए नहीं थे। अब जाइए पूर्णिया में पता करिए कितनी कितनी जमीन मेरी बिकी कोरोना में और बाढ़ में। मेरे लिए सवाल मेरा आत्मसम्मान और स्वाभिमान नहीं है, मेरे लिए सवाल है झारखंड, बिहार का स्वाभिमान और सम्मान रहेगा कि नहीं, झारखंड के लोगों का सम्मान होना चाहिए। पप्पू यादव मैटर नहीं रखता। पप्पू यादव को कहां रखेंगे कांग्रेस, वो कांग्रेस क्या समझती है मुझको नहीं पता। मैं यदि विचारधारा से जुड़ा हुआ इंसान, मेरे लिए कोई ईगो प्रॉब्लम नहीं है। मैं यदि आज विचलित हूं या मैं बहुत ज्यादा पेशेंस लूज करने वाला नहीं है, मैं हैव पेशेंस, मोर पेशेंस देन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स विल मस्ट बी इंपॉर्टेंट, पेशेंस विल मस्ट बी इंपॉर्टेंट, सर्विस मस्ट बी इंपॉर्टेंट,
तो आपने तो कहा आप कि राहुल गांधी की मजबूरी है, तो क्या मैंने कहा कि राहुल गांधी जी की आपने मजबूरी कहा है। कि राहुल गांधी और मैंने कहा प्रियंका अन्य जी कांग्रेसियों की क्या मजबूरी है, किसके साथ क्या अटैचमेंट है, या कौन घटक को पप्पू यादव से प्रॉब्लम है। तो फिर तेजस्वी जी हावी हो रहे हैं, वो नहीं चाहते कि पप्पू अच्छा, यादव यहाँ राहुल गांधी जी पर कोई हावी हो सकता है? प्रियंका गांधी जी को कोई चैलेंज कर सकता है? राहुल गांधी जी दुनिया में किसी से डरते हैं? इन दोनों आदमी की ब्लेसिंग है। लेकिन मेरी मजबूरी क्या है? सीमांचल कोसी की गरीब जनता, मुसलमानों के साथ, गरीबों के साथ जो मेरे रिश्ते हैं, मुसलमानों के साथ या दलितों के, गरीबों के साथ मेरा रिश्ता राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक है, व्यक्तिगत है। मैं दिल से कहता हूं, बेइंतहा प्यार करते हैं, मुसलमान हो या दलित हो, एसटी बीसी हो, वो अपना बेटा मानता है। आज यदि मैं लोगों के लिए मददगार हूं या लोगों के लिए जीता हूं तो वो इनकी देन है। आज यदि मैं 6 बार 7 बार इंडिपेंडेंट हूं तो वो ईबीसी, एसटी, एससी माइनॉरिटीज के कारण। मैं जिंदगी में अपमानित होना मंजूर करूंगा, लेकिन जिनका इतना प्यार है, नहीं तो हम कभी भी कैबिनेट मिनिस्टर हो गए होते। तो आने वाले राजनीति में जो बिहार की राजनीति है, खुद को पप्पू यादव कहाँ देख रहे हैं? क्या ऐसे ही वो संघर्ष करेंगे कि नहीं, कांग्रेस नहीं चाहेगी तो हम देखिए, आगे नहीं आएंगे, कैबिनेट मिनिस्टर कभी नहीं कभी किसी के हिस्से संघर्ष ही रह जाता है। तो पप्पू यादव खुद को देखते नहीं हैं? सुकरात को जहर दिया कि नहीं? कबीर का क्या हुआ? बुद्ध को यहाँ भारत छोड़ने पर मजबूर किया कि नहीं? हम तो इंसान हैं। अब हमारी चिंता क्यों कर रहे हैं? राम को वनवास जाना पड़ा, शिव को जहर दिया गया, कृष्ण को मथुरा से भागना पड़ा, मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना जाना पड़ा, हजरत हुसैन साहब को कुर्बानी देनी पड़ी। हम तो एक साधारण आदमी हैं। हम तो चाहते हैं बदलाव, आम लोगों के भीतर चेंजिंग हर कीमत। तो ये बताइए कि जिस तरह से संगठन जो है वो कमजोरी से जूझती है और कांग्रेस के पास तेजस्वी के बरक्स कोई दूसरा चेहरा नहीं है कि 19 सीटें लाने के बाद भी महागठबंधन में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं मिलती कांग्रेस को, या सरकार में कोई ऐसी जगह नहीं मिलती। देखिए, एक बात मैं बता दूं आपको, कांग्रेस के विजन, अपने लीडर के विजन पे ही इंडिया गठबंधन की जीत हो सकती है। राहुल गांधी जी का जो विजन है, किसान, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रोजगार, फार्मर्स के दुगुने मूल्य, लगातार एक लड़ाई, आम आदमी के पलायन को रोकना, जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी भागीदारी, 63% आरक्षण, जाति जनगणना, बिहारी या झारखंड के अस्तित्व पर हमले होंगे तो कुछ भी लड़ाई लड़ी जाएगी, बहुत क्लियर है। तो हम राहुल गांधी जी के विजन पे ही आगे बढ़ेंगे और उन्हीं के विजन पर इंडिया गठबंधन की जीत होगी। तो या मैं आपको बता दूं, तो अच्छा, ये महागठबंधन मजबूती, मैं तो कह रहा हूं कि महागठबंधन में हर परिस्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा को शामिल किया जाना चाहिए। कुनबा बड़ा होना चाहिए। जो मैया बहना योजना है, जिस तरीके से शिबू सोरेन जी और हमारी बेटी कल्पना सोरेन जी ने जिस तरीके से इसको जीवंतता के साथ लागू किए, ये मैसेज पूरे देश में है। हेमंत सोरेन जिस तरीके से झारखंड में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से जो 1 से 1.5% आदिवासी बिहार में है, 2.25%, उसके लिए भी और आम वंचितों के लिए भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठबंधन में होना जरूरी है। ये तो आप कह रहे हैं ना, अब वो कहेंगे कि हमारा लार्जेस्ट है पार्टी, वहां पे हम ज्यादा सीटें जीते देखिए, हैं, एक तो बात आप हम समझिए, झारखंड में इतनी सीटें मिली तो एक बात आप समझिए, परसेप्शन क्या है और हमको सीट कौन सी मिली थी? शहर की सीट मिली थी। सीमांचल, कोसी, पूर्णिया, इस इलाके में, मिथिलांचल में सारी सीट हम लोग हार गए। जो बड़े गठबंधन है उसकी भी एक भी सीट नहीं है, 2 सीट छोड़ के। तो इसीलिए जो कांग्रेस की जमीन है, कांग्रेस का जो राजनीतिक भूमि है, वोटर है, वो इंपॉर्टेंट है। आप उसको उस इलाके से भगा दिए। तो हम जरूर चाहेंगे कि महागठबंधन में हर तरह से हम लोग को ईगो खत्म करना पड़े। तो हम लोग को मुलायम सिंह जी से सीखना होगा। तो क्यों नहीं कि हम 200 सीट लड़के या हम 100 सीट लड़के हम 90 सीट ले आवे। हाँ,
और 240 सीट लड़के हम मात्र 20 सीट लावे, तो फायदा क्या? तो क्यों नहीं बड़े भाई इसलिए बन के तेजस्वी यादव को समझाते हैं? काहे तेजस्वी यादव से लड़ाई है आपकी? काहे किसकी लड़ाई है? एक दूसरे के जो सवाल ही नहीं उठता, पसंद ही नहीं करते, सवाल ही नहीं उठता। तो प्यार करते हैं तेजस्वी यादव से? हद हो गया। मेरा लालू यादव से ही पिता का और बिल्कुल परिवार का रिस्पेक्ट है, कोई सवाल ही नहीं है। लड़ाई नहीं आपकी? विचारधारा रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, तो राजनीति में लड़ाई तो हो ही नहीं सकती। लड़ाई नहीं है, मतलब सवाल ही नहीं। पप्पू यादव तेजस्वी यादव भाई भाई बन के लड़ रहे हैं अभी। भैया हम भाई भाई बन के, हम तो, मेरी विचारधारा अलग है, उनकी विचारधारा अलग है, लेकिन जाना पटना ही है सबको। हम लोग सब एक हैं। महागठबंधन, हम लोग को इंडिया गठबंधन को जिताना है और एनडीए को हराना है, तो हम लोग एक हैं। बिल्कुल। तो पप्पू यादव जी अभी बिहार लौटेंगे और बिहार में चुनाव है, वोटिंग लिस्ट को लेकर भी रार छिड़ा हुआ है। सरकार भी नए नए सगुफे छोड़ रही है, जो मांगे हैं डोमिसाइल लागू करने की वो दिया जा रहा है। आप चुनाव में आप नए नए 300 को 600 कह रहा है, हमको प्रेजेंट करो, वर्तमान करो। बिहार की दुर्गति क्या कर दी? 3.25 करोड़ तो लोग बाहर पलायन है, सारी फैक्ट्रियां बंद है, 33,000 पर कैपिटा इनकम भी नहीं है, 4% चीनी नहीं है। दुनिया को सबसे ज्यादा मखान मक्का हम देते हैं, हम फूड प्रोसेसिंग का कोई बात ही नहीं है। चुनाव में घोषणा पर घोषणा। ममता आशा कह रही है कि हमको परमानेंट करो, हमको नियमित करो, पेंशन चाहिए। मदरसा बोर्ड कह रहा है कि हमको पेंशन की बात करो। आशा रसोईया कह रही है कि मुझको पेंशन की बात करो। अब डोमिसाइल की बात आप कब कर रहे हो? डिमांड कब से है और बात कौन सी कर रहे हो? आप कर रहे हो इस बार जो टीचर का एग्जाम है उसमें हम डोमिसाइल लागू कर रहे हैं। ये लॉलीपॉप आप कर क्या रहे हो? एक तो बीजेपी ने नीतीश कुमार जी को फिनिश कर दिया, दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। और हम लोग के जो विजन है वो बिल्कुल राहुल गांधी जी का विजन है। तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो पप्पू यादव किस भूमिका में होंगे? पप्पू यादव एक वर्कर की भूमिका में है। हमारी भूमिका है इंडिया गठबंधन को हर परिस्थिति में जीत दर्ज हो, एनडीए हारे, उसमें पप्पू यादव कंप्लीट रूप से, सबको पता है। अभी बाढ़ है पप्पू यादव, सुखाड़ हो पप्पू यादव, एम्बुलेंस से पहले पप्पू यादव, हवा के पहले पप्पू यादव, गांव और घर बचाने की बारी आए तो पप्पू यादव। तो पप्पू यादव की भूमिका क्या है? सेवा की। आम लोगों तक पान की डंटी लेके पहुंचो। यदि कोई घटना करती है तो 50,000 हो या 20,000, 1 लाख हो या 2 लाख, हमारी मदद मिलती है। इसलिए मेरी भूमिका है हर गरीबों को आंसू पूछना, हर मेन डिजास्टर के द्वारा जो पब्लिक की क्षति होती है वहां पहुंच के बेटे की तरह उसकी सेवा करना। चुनाव को लेकर बात की हमने, बहुत सारे इंटरव्यूज में देखा है बापू जी कि आप कहते हैं कि हम तो जनता को रोज इतना पैसा बांट देते हैं, 10 लाख रुपया हम बांटते हैं, तो इतना पैसा कहाँ से आता है? अच्छा, मुझको समझ में नहीं आता है। पैसा तो टाटा बिरला डालमिया सब बाबा के पास है। सब बाबा कहते हैं कि हम सनातन छोड़ के हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो हम तो कहते हैं कि जाओ इन लोग को डायनामाइट फिट करके पाकिस्तान भेज दो। बाबा लोगों की जरूरत यहाँ नहीं है, ये लोग सब यहाँ लूटते हैं। निशाना किसके साथ? डोगमा निशाना छोड़िए, नेता लोगों के पास पैसा होता है, सब नेता लूटते हैं। सब बालू, जमीन, गिट्टी, कोयला में इन्वॉल्व हैं और करोड़ों अरबों रुपया कमा लेते हैं। सारा पदाधिकारी उसमें इन्वॉल्व है, सारे पदाधिकारी के पैसे लगे हुए हैं, पहाड़ों में, बालू में, जंगलों में, शराब में। ये जो माफिया पदाधिकारी लोग, ये जो नेक्सस है जिसके चलते इंसानियत खत्म हो रही है। हर पॉलिटिशियन को जात धर्म से बाहर जाता नहीं, मनी विल मस्ट फर्स्ट। पप्पू यादव कहते नहीं है, आप हमसे पूछते हो, हम कहते नहीं है। हम तो जितना सोशल मीडिया पर दिख रहा है उससे कई करोड़ गुना ज्यादा चुपचाप बांटते हैं। सेवा आश्रम, न्याय का मंदिर पटना, न्याय का मंदिर दिल्ली, न्याय का मंदिर पूर्णिया, खुर्दा, हर जगह देश भर के गरीब आदमी आते हैं, उसकी इलाज फ्री करते हैं।
मेरी लड़ाई मेडिकल सिस्टम से, मेरी लड़ाई एजुकेशन माफियाओं से है। तो पैसे जब आप दुनिया को दोगे तो देने वाला भी मदद करने वाला काफी है, और हम कोनो भुक्खर तो है नहीं। तो ये नौबत क्यों आ रहा है पप्पू जी कि हम पैसा देंगे, हम उनको इतना अब झारखंड में 24,000 18,000 रुपया कर्जा है सब पर। लगभग आदिवासी के थाली में घास और की रोटी होती है। ये पैसा यहाँ से चोरी करके टाटा बिरला डालमिया ले जा रहा है, अंबानी अदानी ले जा रहा है। हमारे पैसे पर हमला है तो नौबत क्या करोगे? केंद्र की नीयत सही नहीं, आएगा बोलेगा मैं जदवंश हूं, मैं द्वारकाधीश से आया हूं। झारखंड का आएगा तो झारखंड का बहुरूपिया बना लेगा, बंगाल जाएगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाएगा, पंजाब जाएगा तो पगड़ी बांध लेगा, दिल्ली जाएगा तो बोलेगा मेरी मां यहीं रही, और विशेष राज्य की बात आएगी तो देगा नहीं। झारखंड के निर्माण की बात आएगी, पर्यटन की बात आएगी तो 9 करोड़ रुपया देगा, और गुजरात में 400 करोड़। तो ये जो सौतेलेपन का व्यवहार है, और झारखंड के जीएसटी को रोक दिया, झारखंड की सारी फैक्ट्रियां को बंद कर दी, तो लड़ाई तो पप्पू यादव को लड़ना होगा। और जब आप मारोगे, जब ऐसी परिस्थितियां आएगी, मैंने पहले कहा कि मेरे जीवन पर, मेरे पैसे पर गरीब का अधिकार है। कोरोना के समय 7-7 करोड़ का रेमडेसिविर कैसे? हम तो आप देख रहे हो डेली बांट रहे हैं, ना मेरे पास ना कोई अकाउंट है ना कुछ है। देश भर में 100 जमींदारों में से एक हम भी थे। तो अब तक तो सब बिक गया होगा ना, कुछ नहीं बचा। तो दुनिया मदद तो करती है ना, बांट रहे हैं। और परिवार तो है ना, दोस्त तो है ना। यदि हम बांटने वाले हैं तो देने वाले भी मुझको हैं। और हम आपको बोल दे चलिए हम डकैती करते हैं, हम डकैती करके बांट तो देते हैं। लेकिन जो लोग महा डकैती करके ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, उसको कौन रोक रहा बांटने से? पेट में दर्द क्यों है कि पप्पू यादव कहां से लाते हैं? तो आप ईडी सीबीआई बैठा दो, इतना बांटते कहां से हो? ना अकाउंट ना कुछ। दुनिया देती है और हम दुनिया को देते हैं। आंसू तो नहीं बहने देंगे, इसको आप लिख लो। तो उनको मजबूत बनाइए ना, उनको भैया पप्पू यादव तो एमपी बनाना 7 बार, हम सरकार में आए नहीं ना, क्योंकि हमको दोगलाई नहीं आती है। यही तो हम पूछ रहे हैं कि अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो पप्पू यादव सर का क्या चाहेंगे? हम सुकरात बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे, कबीर बन जाएंगे। लेकिन जिस सच्चाई के साथ, साफ गोई के साथ हम बात करते हैं, या हम लोगों के लिए जीते हैं, कोई बनने देगा? हमको मार देगा या मरवा देगा? कौन मरवा देगा? ये जिसके खिलाफ, जिस अपराधी माफिया नेता पदाधिकारी के खिलाफ हम बात करते हैं, जिस सिस्टम के खिलाफ हम लड़ते हैं। तो आपको डर लगता है बिहार में? अच्छा, दुनिया में हम भगवानों से डरते हैं? पप्पू यादव हर दिन निकलता है मरने के लिए, तो मार दे, सवाल वो नहीं है। मैंने कहा मैं सिस्टम का हिस्सा नहीं बना, इसलिए कि मुझको राजनीति में दोगलाई नहीं आई। जो जितना बड़ा दोगला उतना बड़ा नेता। तो पप्पू यादव बड़े नेता नहीं है? भैया हम तो सेवक हैं, हम नेता होते तो हम डगरा। आज ये हाल हमको रखती कांग्रेस। हमको भी गणेश परिक्रमा करने आता, चमचागिरी करने आता, तो आज हम यहाँ होते। बस हमको चमचागिरी नहीं आती। 1.5 महीना हम जंगलों में रहे झारखंड में, हमको कोई जाना? हम अपने भाई और अपने गठबंधन के लिए काम करके गए, सोए नहीं, 2 घंटा 3 घंटा सोते थे, हेलीकॉप्टर के बाद रोडों पर रहते थे। तो हम ईमानदारी से काम किए कि नहीं? अच्छा, तो कब तक ईमानदार बनिएगा? मतलब बिहार में पप्पू यादव कभी नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री के कोई एक आदमी तो लिखे लीक सब चले, बेलीक चले सपूत। हाँ। किसको ये सपना नहीं है? जो आदमी संघर्ष करता है वो बनिया के, हम कोनो पुजारी तो है नहीं। हमारे मन में भी सपना होगा पीएम बने, सीएम बने, लेकिन अपने मियाँ मिट्टू ये तो पब्लिक तय करती है किसको क्या बनना है, कौन बनाएगा, ये पब्लिक तय करेगी। और हम जात पात कर ही नहीं सकते, हिंदू मियाँ कर ही नहीं सकते। कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, पाकिस्तान, जिन्ना हम कर ही नहीं सकते। हम एनआरसी, तलाक, वक्फ कर ही नहीं सकते। मंडल कमंडल कर ही नहीं सकते। बैकवर्ड फॉरवर्ड कर ही नहीं सकते।
दूसरे जात को गाली दे करके हम सियासत में आ ही नहीं सकते। क्लियर है? तो ये बहुत लोग हैं ना जो अभी टारगेट करते हैं मनुवाद, सामंतवाद, सर वो है। अब ये आप समझिए, लोग कहते हैं कि जाति जनगणना क्यों? मैं कहता हूं जाति जनगणना जो लोग राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से कमजोर है उसको लाइए। शर्मा है, ततमा है, नुनिया है, चंदवंशी है, कहार है, कुमार है, पंडित है, बढ़ई है, निषाद है, मला है, केवट है, केवरत है, गंगोत्री है, गोरी है, शाह है, तेली है, चौधरी है, पासवान है, राम है, जाटप है, आदिवासी है, लाइए इनको आगे लाइए। यह जरूरत है कि आजादी के बाद आज तक जिसकी संख्या ज्यादा है उसको राजनीति में हिस्सेदारी क्यों नहीं मिली, एजुकेशन में क्यों नहीं बढ़ा? तो राहुल गांधी जी मजबूती के साथ यह सवाल उठा रहे हैं। मैं क्लियर हूं? तो पप्पू यादव को इतना जल्दी चाहते हो? हम जिस दिन सच में मिलावट कर देंगे, 100 कैरेट का नहीं होगा, 24 मिलावट होगी, उसी दिन पप्पू यादव देखना क्या हो जाए। ठीक है। तो परिस्थितियां बिल्कुल अलग है, राजनीति अलग है, सेवादारी अलग है, दोनों नदी के दो किनारे हैं। अच्छा ये बताइए, सेवा और राजनीति का कोई दूर दूर तक आज संबंध नहीं है, पहले था अब नहीं है। अब आप सेवा करते रहो, मरो। अच्छा आप कह रहे हैं पप्पू यादव सेवक है, लोगों हम नहीं कह रहे, दुनिया कहती। हाँ तो अभी प्रशांत किशोर बिहार में अभी किसका नाम ले लिए? कौन है भैया? कहाँ पर? वो तो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया कहाँ? हर जगह भैया अभी तो 5000 भी भीड़ नहीं थी गांधी मैदान में। लोग कहते हैं कि लोग सुनना मार्केटिंग सुनिए कहीं नहीं, सब सोशल मीडिया पैसा दे। प्रशांत किशोर ब्लैक ने कौन है ये प्रशांत किशोर? नहीं जानते? नहीं मुझे को नहीं पता, मैं इतना जानता हूँ एक नौकरी पेशा करने वाला प्रशांत किशोर जी आए थे, अमेठी में नौकरी किए, फिर 4 बार सीएम बने थे मोदी जी, वहां नौकरी करने गए, वहां से भागे तो नीतीश जी के यहाँ आए, यहाँ पिता दत्तक पुत्र बन गए, पैजामा कुर्ता पहन लिए और कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया नीतीश कुमार उनको। वहां से भाग गए, फिर नीतीश को गरियाने लगे। तो जो पिता को बाप को गरियाएगा वो किसका होगा? वहां से चले गए रेड्डी के पास, रेड्डी से भागे चले गए ममता के पास, ममता के पास जाके Z+ ले लिए, वहां से भागे तो चले गए फिर कांग्रेस के पास, यूपी में खाट रैली कर दिया, खटिया करा कर दिया, वहां से भागे तो चले गए अमरिंदर के पास, 0 पर आउट कर दी, वहां से भागे उद्धव के पास, उद्धव भगा दिया आए अरविंद के पास, वहां से भगाए तो आगे बिहार। अब कहता मैं बिहार, तो बिहार में कुछ नहीं है। अब सुनिए ना, बोला मुझे बिहारी को बचाना है, पहले बोला MLA नहीं बनेंगे, अब कहता MLA बनेंगे, पहले बोला मुख्यमंत्री नहीं बनना, अब कहता मुख्यमंत्री बनेंगे। भैया 92% वहां EBC, ST, SC, OBC माइनॉरिटीज के लोग हैं और सियासत और राजनीति सत्ता की भूख उनमें लग चुकी है। अभी 40-50 साल तक कोई EBC, OBC, ST, SC और माइनॉरिटीज ही मुख्यमंत्री होंगे। अच्छा, कोई और हो ही नहीं सकता। गारंटी कोई किंग मेकर होगा, कोई मदद कर सकता है, लेकिन अभी सियासत पर वही होंगे। तो चुनाव नहीं जीतेंगे, एक भी सीट पे नहीं जीतेंगे। भैया मैं ये चीज तो मैं नहीं कह सकता, राजनीति करने का सबको। एक व्यक्ति के बारे में आपने पूछा, हाँ। तो जो नीतीश कुमार को 24 घंटा गरियाता हो, लालू यादव जी के यहाँ की आप उसी को बेटे को छठा गाली देता हो, बीजेपी के बारे में एक बार चर्चा करता ही नहीं हो, NRC पर बोलता ही नहीं हो, तलाक पर बोला ही नहीं, मंडल पर बोलता ही नहीं, आरक्षण पर बोलता ही नहीं है, जाति जनगणना पर बोलता ही नहीं है। वो बेवकूफ समझता है क्या गांधी और JP लोहिया की जमीन को, भगवान बिरसा मुंडा की जमीन को ब्लैक मनी और सोशल मीडिया पर और टीवी चैनल और सोशल मीडिया को खरीद के क्या राजनीति कर लेंगे? तो आप प्रशांत किशोर को नेता नहीं मानते हैं, तो बताइए कि बिहार में नेता है कौन, किसको मानते हैं? नेता? हाँ, बिहार में कौन नेता? कौन कोई नेता नहीं है, कोई नेता। मतलब बिहार में कौन ऐसा नेता है जो आपको लगता है कि असल में नेता है? मैं नेता किसको मान लूं? एज ए मैन मैं नीतीश कुमार को, एज ए मैन नीतीश कुमार जी का रेस्पेक्ट करता हूं। तेजस्वी यादव भैया उसको तो समझ में नहीं आता। आप एक बात बताइए, आप उसके पिता से पूछ रहे हो तेजस्वी यादव, तो पिता बताएगा ना कि मेरा बेटा अब उस लायक भैया हो गया है। उनको विरासत में जो मिला बस इतना ही है और ठीक है, आगे बढ़े हैं। तो मतलब हम लालू यादव जी का सम्मान करते, वो मेरे लिए पिता की तरह। तो तेजस्वी को नहीं देखते? भैया मैं आपको पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि मैं राहुल गांधी जी के विजन पर और जो राजनीति में सेवादारी होती है मैं वही करता हूँ।
उसके अलावे मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में ना जानता हूं, ना मुझे आलोचना करनी। विरासत में जिनको मिला, अवसर सबको मिलता है, अच्छा, परिस्थितियां हीरो बनाती है। तेज प्रताप के बारे में बताइए। नहीं, कोई आज देखिए पप्पू जी, जिस तरह से नहीं, उनको मैं हटा फालतू दिया बात नहीं गया, करता, मैं किसी के बारे में नहीं बताता। उनको तो निकाल दिया ना, वो ना, तो परिवार से अलग हो गए। वो उससे पूछिए, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं। मेरा सब्जेक्ट मदद करना है, मेरा सब्जेक्ट गरीबों के लिए जीना है, मेरा सब्जेक्ट विकास है। सितंबर में एयरपोर्ट प्लेन शुरू हो जाएगा पूर्णिया में, बाबा धाम से नौगछिया होते हुए ट्रेन चालू कर रहे हैं, सिंहेश्वर स्थान होते हुए। हम उससे ये पूछिए, हमसे ये पूछिए एक्सप्रेस वे आप कैसे ले गए, हमसे ये पूछिए कि एनएच कैसे ले गए, तो हम बता देंगे। हम यदि हमसे पूछेगा कोई तो हम बता देंगे हमको गडकरी जी पसंद है। हमको कोई पूछेगा कौन पसंद है तो राहुल गांधी जी का संघर्ष और सच्चाई पसंद है। हमसे पूछेगा तो हम बता देंगे कि स्टालिन और हेमंत सोरेन जी की साफ गोई और दलितों और आदिवासी के लिए काम करना पसंद है। अच्छा, एसआईआर वाला जो मुद्दा इस वक्त हावी है, उसको एसआईआर का मुद्दा ये हमला है बिहारियों पर। एसआईआर जो है ना, वो बीजेपी की वोट चोरी है। और बीजेपी हमेशा देखिए, हिंदू मुसलमान ना करे तो मुखिया में चुनाव ना जीते, क्षेत्रीय पार्टी जात पात ना करे तो चुनाव ना जीते। तो अब जब रास्ता बंद हो गया तो उन्होंने 65 लाख वोट, एक महीने में उसको पता चल गया कि हम 20 लाख वोट मर गया, 35 लाख मिसिंग हो गई और 8 लाख डबल दाम। तो कितना बेईमानी है। 6 महीना पहले वोटर लिस्ट बना, तो सबसे पहले काम करो, गलत वोट पर हम लोग चुनाव जीत के आए तो नरेंद्र मोदी पहले रिजाइन कर दे और उनको कहिए कि फिर से चुनाव में चले। एसआईआर करना चाहते हो और गलत तरीके से, जो मर गया उसका भी वोटर में नाम है, जो जिंदा है उसको मार दिया गया, जो मर गया उसको जिंदा कर दिया गया। तो पूरी की पूरी बेईमानी है। चुनाव आयोग प्रवक्ता बन गया है, डिरेल हो चुके हैं। बीजेपी वोट चोरी करके ही मेरे यहाँ 2.5 लाख 3 लाख वोट को काट दिया। तो ये तो पूरे देश की स्थिति है। तो एसआईआर के पहले नरेंद्र मोदी जी को रिजाइन करें और चोरी करने तो हम लोग नहीं देंगे। बिहार पर हमला, गरीबों पर मर जाएंगे, नहीं देंगे। आर पार की लड़ाई होगी और मरता क्या नहीं करता। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया आपका पप्पू जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो सांसद पप्पू यादव जी हमारे साथ इस खास पॉडकास्ट में आपके सारे जो सवाल थे उसका जवाब दे रहे थे। हमारे जो सवाल थे उसका इन्होंने बेबाकी से जवाब दिया है। आपको ये हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और आगे आने वाले एपिसोड में आप किस नेता को चाहते हैं कि हम उस नेता का पॉडकास्ट करें, ये भी लिखकर हमें जरूर बताएं और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप हमारे साथ होते हैं तो हमें मजबूती मिलती है। आप सभी का शुक्रिया।